वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। और जो बच्चे जिनका अभी मेंस निकल गया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी बधाई है। ये जो आप लोगों ने मेंस निकाला है, ये मेंस आपकी जो भी थ्रू आउट जर्नी रही है जुडिशल प्रिपरेशन की, ये उसके लिए एक लैंडमार्क है। देखिए, लेकिन अभी एक कुछ मूल मंत्र मैं आपको बताऊंगा जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं जब तक आप अल्टीमेट गोल को अचीव ना कर लें। पहली बात तो ये कि एक ढिंडोरा मत पीटना मेंस निकलने का, क्योंकि इविल जो नज़र हम लोग कहते हैं वो बहुत लगती है हम जुडिशरी वाले बच्चों को। अननेसेसरी ढिंडोरा मत पीटना। तुम्हारा हो गया है, जिसका नहीं हुआ है उसको छोड़ो, अभी आगे बढ़ो और आगे की चीज़ों के लिए फोकस करो। अननेसेसरी हमें कोई ड्रम बीट पे नहीं जाके बजाना कि हमारा हो गया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, मैंने पहले वाले वीडियोस में कहा था आप लोगों को कि प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए, प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। कुछ बच्चों ने बात मान के प्रैक्टिस को स्टार्ट किया, और जिन बच्चों ने बात नहीं मानी है कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं है, उनके लिए अलग से सेपरेट आंसर प्रिपेयर करवाया जाएगा। हम अपने यहाँ पे, मैंने जैसे पहले आपको बताया था अर्लियर वीडियोज़ में, आज जो वीडियो है मुझे घर से शूट करना पड़ रहा है क्योंकि एक नया प्रीमाइसिस हम लोगों ने लिया है, और नवरात्रा स्थापना के दिन जो कि 3 तारीख को है उस दिन उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा। अब 50 सीटों में से ऑलमोस्ट 20 सीट्स जो हैं वो हमारी फुल हो चुकी है अब तक। अभी भी 20-30, मैं सिर्फ 50 ही सीट लूँगा। मैं इतनी कम सीट क्यों ले रहा हूँ? मैं पहली बात तो उसका रीज़न स्पेसिफिक कर दूँ आप लोगों को। देखिए, जब भी कोई बच्चा मेरे पास आता है इंटरव्यू के तैयारी के हिसाब से, अभी मैंने ईडी के इंटरव्यू भी मैं कंडक्ट करवा रहा हूँ, तो जो भी बच्चा तैयारी के लिए मेरे पास आता है उस बच्चे की सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि उस बच्चे का उसने करियर में क्या एकेडमिक अचीव किया है। सेकंड आपको आपको जाननी पड़ेगी उसका क्या एक्सपीरियंस है, अगर वो पास आउट होने के बाद उसने 2-3 साल क्या किया है। अगर उसने कुछ टाइम प्रैक्टिस करी तो हम उसको कैसे हाईलाइट कर सकते हैं। अगर वो कहीं जॉब कर रहा है तो उसको कैसे हाईलाइट करके पॉजिटिव मैनर में हम दिखा सकते हैं। इंटरव्यू का बेसिक पर्पज़ ये है, इंटरव्यू के अंदर हमें कुछ बातें और भी होती है। देखिए, आपकी मेहनत यहाँ तक होती है, मेंस से इंटरव्यू की फाइनल लिस्ट में लेके जाना ये हमारी मेहनत होती है। बहुत माइन्यूट चीज़ों का हम ध्यान रखते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा राजस्थान का ही है, तो उससे राजस्थान की जीके में, मान लीजिए कोई बच्चा है टॉप का या फिर कोई बच्चा है बीकानेर का, तो उससे वहाँ के जो भी रिलेटेड जीके है वो पूछी जाएगी। तो हम लोग आपको एक राजस्थान जीके प्रोवाइड करेंगे पूरी, उसमें बेसिक ज्योग्राफी, हिस्ट्री, राजस्थान में क्या क्या वेशभूषा पहनी जाती है, कौन कौन से त्यौहार होते हैं, ये बेसिक चीज़ मैं उसमें बताऊँगा। एक डिस्ट्रिक्ट वाइज जीके में हम लोग जैसे कोई भी कैंडिडेट किसी भी डिस्ट्रिक्ट का है राजस्थान के, उसके रिगार्डिंग जो बच्चे आउट ऑफ स्टेट के हैं उनसे क्या सवाल पूछते हैं वो भी सुनिए। उनसे पूछा जाता है कि राजस्थान आप पहली बार आए हैं, तो वो कहेंगे हाँ सर एग्ज़ाम देने आए थे। तो पूछेंगे कहाँ आए थे एग्ज़ाम देने, सर जयपुर आए थे, या फिर जोधपुर अपना सेंटर था। तो आपसे दूसरा सवाल, तीसरा सवाल ये आने वाला है कि जोधपुर में कहाँ कहाँ घूमे आप। आपसे पूछेंगे, आप कह देंगे मेहरानगढ़ गए, तो मेहरानगढ़ कौन सी पहाड़ी पे बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम बता दीजिए। या फिर अगर आप जयपुर गए हो तो जयपुर में स्टेचू सर्किल के ऊपर कौन से राजा की मूर्ति है वो बता दीजिए। तो वो कहते हैं आपसे कि जैसे आपने कह दिया कि सर मैं हवा महल गई या फिर मैं जंतर मंतर गई, किसने बनाया, क्या बनाया, हमें नहीं पता। तो हमें उस अकॉर्डिंग तैयारी करनी है ताकि उनको लगे कि आप सही में इंटरेस्टेड हो राजस्थान के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो तो आपको ये सवाल नहीं आएंगे। उनको लगेगा कि ये बच्चे सिर्फ घूमने के हिसाब से आया है, ये सीरियस नहीं है राजस्थान को लेके, यहाँ के आर्ट को लेके, यहाँ के कल्चर को लेके, यहाँ के हिस्ट्री को लेके। जो बच्चे अपने यहाँ पे राजस्थान में रहे हैं, जो बच्चे राजस्थान के हैं, होम स्टेट के, उनको भी इस चीज़ की तैयारी करनी पड़ेगी। मेंस तक आपकी मेहनत थी, लो के ऊपर कमांड आपका होगा। और क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे हम लोग आपको, हम कुछ साइकोलॉजी के लेक्चर भी प्रोवाइड करेंगे जो थोड़ा सा आपको ये बताएंगे कि किस तरह से इंटरव्यू में जाना होगा आपको। अपार्ट फ्रॉम इट कुछ प्रोसेसेस आपको बताई जाएगी, जैसे सिविल की क्या प्रोसेस है। कुछ इंटरव्यूज़ में बच्चों से सीधी प्रोसेस पूछ लेते हैं कि अच्छा प्रैक्टिस करते हैं आप, वो बोलते हैं हाँ सर, तो बोले बताइए कौन सी प्रैक्टिस करते हैं, कि सर मैं सिविल की प्रैक्टिस करता हूँ, या फिर आप बोल देंगे क्रिमिनल की प्रैक्टिस करते हैं, तो उनसे आपसे पूछ लेंगे कि FIR का पूरा प्रोसेस बताइए। या फिर आपसे पूछ लिया जाएगा कि चलो कंप्लेन का पूरा प्रोसेस बताओ आप कोर्ट को। आपने सिविल बोल दिया तो सिविल में चलो शुरू हो जाइए, जहाँ से प्लेन इंस्टीट्यूट हुई पूरा स्टार्ट कीजिए, वहाँ से एंड तक, एग्जीक्यूशन तक पूरा बताना है आपको। RGS में इंटरव्यू 10-15 मिनट के नहीं चलते, यहाँ पे लंबे इंटरव्यू होते हैं, 20-25-30 मिनट मिनिमम है। तो जो बच्चे सोच के आ रहे हैं कि हम थोड़ा सा 5-10 मिनट का ब्लफ खेल के बच जाएंगे, नहीं बचने वाले। आपकी प्रैक्टिस नहीं हो रखी, कोई बात नहीं, जाके इतना सा बोला सर NI का प्रोसेस, NI के कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ। आपसे अगला सवाल ये आने वाला है कि NI का क्या प्रोसेस है, या फिर NI के क्या प्रिजम्पशंस हैं।
118, 119, 139, या फिर कंपनी के केस में एनआई के क्या होता है, या फिर जो न्यू अमेंडमेंट हुए हैं 143 और 148 उसमें क्या है प्रोसेस। आपको बेसिक क्वेश्चन बताना है। आपको पूछ लेंगे कि एनआई का प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, कितने कितने दिन में, कब से कोज ऑफ एक्शन से कब से होगा, ये पूरे प्रोसेस हम आपको बताएंगे अगर जिसकी प्रैक्टिस नहीं है तो। लेकिन इसके लिए आपको हम इतनी बार थोरोली प्रिपरेशन करवा देंगे कि आपके वो आंसर्स मोर फ्लुएंटली निकलेंगे। दूसरी बात, आप आंसर्स को इतनी बार बोल चुके होंगे हमारे सामने कि उस आपस में आपका हिचक नहीं होगा उस आंसर को बोलने में। आपको लगता है कि सर कोई क्रॉस क्वेश्चन आ गया, तो देखिए आपने पूछ लिया सर कोई ऐसा क्रॉस क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लीजिए एनआई का ही बात कर लेता हूँ। अब एनआई में कोई जजमेंट है जो कि बहुत चल रहा है अभी हाई कोर्ट में या कहीं पे भी, तो सर उसके लिए हम लिस्ट भी देंगे आपको कि एनआई के कौन कौन से जजमेंट्स हैं जो कि पॉसिबली पूछे जा सकते हैं। अब तक जो मेहनत थी आपकी थी, लेकिन अब जो मेहनत होगी वो हमारी होगी। यहाँ पे डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, कुछ जजेस सेम भी हैं लास्ट आरजेस में, और अभी में कुछ जजेस हैं जो दोबारा रिपीट होंगे। आपको देखने कौन कौन जजेस बैठने वाले हैं। जनरली क्या होता है कि अब पैनल जो बनता है, जो पैनल हम बना रहे हैं, तो जो टॉप सीनियर मोस्ट 3 जज हैं उनका वही हेड करेंगे आपके पैनल को। 3 पैनल बनाएंगे ये लोग, उनके साथ जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो है, जो देखिए चीफ जस्टिस तो बैठेंगे नहीं, जस्टिस बैठेंगे 2nd नंबर के, तो 2nd नंबर के साथ में जो जज आने वाले हैं वो आने वाले हैं 5th नंबर के, फिर 3rd के साथ आएंगे 6th नंबर के, और 4th के साथ आएंगे 7th नंबर के जज। आप अभी से चाहे तो राजस्थान हाई कोर्ट की साइड पर जाके आप देख लीजिए जो भी जजेस हैं इनके रोस्टर बताएंगे हम आपको कि अभी किसका कौन सा रोस्टर चल रहा है, किससे कौन सा बेस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम इट ये भी आपको बताएंगे कि प्रीवियसली क्या क्या सवाल इन लोगों से पूछे थे, जो बच्चे लास्ट ईयर गए थे और जो असफल हो गए थे, वो सवाल भी आपसे हम लोग डिस्कस करेंगे। एक और चीज़ हम लोग इंश्योर करेंगे कि जैसे रोज़ इंटरव्यू अगर होंगे तो क्या क्या सवाल बच्चों से पूछे जा रहे हैं और किस किस रिगार्ड पूछे जा रहे हैं। मेनली इंटरव्यू का जो काम होता है, इंटरव्यू का काम आपके अंदर को कॉन्फिडेंस को चेक करना है। अगर आप देखिए जो बच्चा, मैंने भी बहुत सारे इंटरव्यू लिए हैं, जो बच्चा कोर्ट में प्रैक्टिस करके आता है उसके चेहरे पे एक अलग से कॉन्फिडेंस होता है कि उसको पता है कि मैं कहीं हार नहीं सकता हूँ। और जो बच्चा प्रैक्टिस नहीं करता उसके अंदर एक झिझक होती है, वो झिझक दूर की जा सकती है अगर प्रॉपरली गाइडेंस के साथ तैयारी की जाए तो, ठीक है। और मेरी तरफ से बहुत सारी बेस्ट विशेज़ आपको। लिमिटेड सीट्स हैं, जो भी बच्चे एनरोल हो रहे हैं, अभी तो मैं सिर्फ ग्रुप बना रहा हूँ। इसकी जो फ़ीस होगी वो फ़ीस सिर्फ 1100 रुपये हम लोगों ने रखी है। जो बच्चे बाहर से हैं, राजस्थान के बाहर से हैं, उनको क्लासेस के लिए आने की ज़रूरत नहीं है। अपना तैयारी कीजिए 15-20 दिन। एप्लीकेशन है अपना प्ले स्टोर के ऊपर, उस पर आपको लाइव और रिकॉर्डिंग दोनों क्लासेस मिल जाएगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं इंटरव्यू के लिए, उसके रिगार्डिंग में मैं सेपरेट वीडियो में बता दूँगा। लेकिन प्लीज़ अभी तैयारी कीजिए और एग्ज़ाम निकालिए, ठीक है। रिजल्ट बहुत अनप्रेडिक्टेबल था। ये मत सोचिएगा कि मेरे मेंस में कितने मार्क्स रहे होंगे, क्या पता कैसा जाएगा। और देखिए आपके हाथ में जो चीज़ नहीं होती उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। कुछ बच्चे आपको ये भी कहेंगे कि देखिए राजस्थान हाईकोर्ट में रिट फाइल हो गई, इंटरव्यू पोस्टपोन हो जाएंगे। फालतू बातें सारी, कोई इंटरव्यू पोस्टपोन नहीं होने वाला। मैं बच्चों से प्री के टाइम पे भी चिल्ला के हर दिन एक ही बात कहता था कि भैया तुम्हारे मेंस पोस्टपोन नहीं होने वाले हैं। जब उनका प्रीलिम्स क्लियर हो गया था, हमारा मेंस पोस्टपोन नहीं होगा, और वो अल्टीमेटली नहीं हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे कि नवंबर 1st वीक तक रिजल्ट आ जाएगा। आज के 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, ये बात आप सोच लीजिए। हमारे पास कितना कम समय है, मुझे बहुत कम समय में बहुत सारी तैयारी करानी है। हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी जजेस बैठने वाले हैं, जो भी ऑनरेबल जजेस जाने वाले हैं इंटरव्यू के लिए, उनका क्या माइंडसेट है, ये भी थोड़ा सा मुझे बताना पड़ेगा इसके रिगार्ड भी, कि वो सिविल पे ज़्यादा फोकस करते हैं, उनकी वकालत क्या थी बेसिक स्टार्टिंग की, हमें ये भी देखना होगा कि वो सिविल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो क्रिमिनल को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। हमें जो जनरली जो मेहनत होगी वो अब स्टार्ट होगी और हम आप लोगों के साथ करेंगे। आप एक बार एनरोल करा लेंगे बैच के अंदर, तो ग्रुप के में ऐड होने के बाद में फिर सबके इंडिविजुअल मुझे CV चाहिए होगी, ताकि मैं समझ पाऊँ कि क्या सवाल पुट होगा। तो मैं 50 बच्चों पे ध्यान दे पाऊँगा, उससे ज़्यादा मैं साथ ध्यान नहीं दे पाऊँगा। मुझे पता है 600 साढ़े 600 बच्चों का इस बार इंटरव्यू है, लेकिन मैं ऐसे नहीं करना चाहता। मैं प्योर हार्डवर्क चाहता हूँ उन बच्चों से जो बच्चे चाहते हैं डेडिकेटली इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप अपना ध्यान रखिए खूब सारा।